गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका जो टॉपिक है इट इज़ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविस और जर्मर दोनों ने मिलकर डेविस और जर्मर ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर किया, जिसमें इन्होंने ये प्रूव किया कि किस तरह से एक पार्टिकल के साथ एक वेव अटैच होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था, डी ब्रोगली ने हमने बताया था कि हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव अटैच होती है, बट उसका कोई प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन नहीं था। बट यहाँ पर डेविस और जर्मर ने मिलकर एक प्रैक्टिकल एपरेटस तैयार किया, जिसके थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ, हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव अटैच होती है। उनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर उन्होंने एक बोले तो फिलामेंट लिया था, जिससे इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को एमिट करवाया था। ये पॉजिटिव नेगेटिव फिलामेंट। अभी ये जो फिलामेंट था, इसको इन्होंने कुछ एपरेटस इस तरह से था, ये यहाँ पर एक कॉलीमीटर लगाया होता है। कॉलीमीटर मीन्स एक सिलेंडर होता है मेटल का, जिसमें एक माइनर सा होल होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो इसकी डायरेक्शन में जाते हैं वही आगे की तरफ बढ़ पाते हैं, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा होता है, निकल क्रिस्टल। ये इलेक्ट्रॉन्स निकल क्रिस्टल से टकराते हैं, जो ऑलरेडी रोटेट होता है तो किसी मोटर की हेल्प से, एक मोटर की हेल्प से इस तरह से रोटेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं बेटा, स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये मेरे पास यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग की वैल्यू होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर लगा होता है एक डिटेक्टर, जिसको हम जनरली मेटल डिटेक्टर कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है। ये जो मेटल डिटेक्टर है, यहाँ पर एक डिटेक्टर के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच होता है, और ये गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन के थ्रू बताता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं। मीन जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिटेक्टर उतना ही, मीन्स गैल्वेनोमीटर उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जब हमने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया गया, जो ग्राफ था बेटा किसके लिए था, ये ग्राफ इंटेंसिटी ग्राफ था, जो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे मेज़र किया गया था। तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिला कि सबसे पहले इंटेंसिटी हमें डिक्रीज मीन्स कम मिली, देन फिर इंटेंसिटी थोड़ा सा मैक्सिमम हुआ, देन अगर देखा जाए तो इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम थी, और ये जो मैक्सिमम था वो 54 वोल्ट पे था। उसके बाद अगर मैंने पोटेंशियल और बढ़ाया तो इंटेंसिटी अगेन डिक्रीज हुआ, फिर इंटेंसिटी और डिक्रीज हो गया। तो जब ये इंटेंसिटी का पैटर्न ऑब्जर्व किया गया तो ये पैटर्न सिमिलर था बेटा किसके, डिफ्रैक्शन पैटर्न के। अगर आप डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं तो वहाँ पर भी सेंटर में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, देन दोनों साइड इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जाती है बेटा, डिक्रीज होती आती है, ठीक है। इस साइड भी देखो डिक्रीज हो रहा है, इस साइड भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो पैटर्न हमें मिल रहा है, इट इज़ सिमिलर टू डिफ्रैक्शन पैटर्न। और डिफ्रैक्शन किस में पॉसिबल होता है बेटा, वेव में पॉसिबल होता है। हमने यहाँ पर इंसिडेंट किए थे इलेक्ट्रॉन्स, बट हमें जो पैटर्न मिला है वो वेव्स का मिला है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या अटैच होती है, एक वेव अटैच होती है, और उसी वेव का यहाँ पर क्या बना है बेटा, इंटेंसिटी पैटर्न क्रिएट हुआ है। क्लियर। चलिए, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसका चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एटम्स।